अगर मैं तुमसे कहूं कि मध्य प्रदेश के एक गांव में ऐसा बरगद है जिसकी जड़ों की गिनती कभी पूरी नहीं होती, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन अगर मैं कहूं उस पेड़ के नीचे जो भी अपना नाम जोर से बोलता है, उसे अगली अमावस्या तक कोई और उसके नाम से पुकारने लगता है, तो यह कहानी है मध्य प्रदेश के रतनपुरा गांव की। गांव छोटा था पर उसका डर बहुत बड़ा। गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे एक विशाल बरगद खड़ा था। इतना पुराना कि लोग कहते थे जब यहाँ पहले घर बने थे तब भी वो पेड़ जवान था। उस बरगद को लोग छाया वाला कहते थे, क्योंकि उसकी छाया सूरज की दिशा से नहीं चलती थी। 3 साल पहले गांव का एक लड़का अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों के साथ उसने चुनौती ली, आज मैं उस बरगद के नीचे जाकर अपना नाम जोर से बोलूंगा। रात 12:17, हवा बिल्कुल बंद, झींगुर भी चुप। अर्जुन बरगद के सामने खड़ा हुआ, मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसने हंसते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है, सुन रही है कोई? 3 सेकंड, कुछ नहीं। फिर उसी आवाज में लेकिन गहरी, खुरदुरी। बरगद की जड़ों के भीतर से फुसफुसाहट आई, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्त भाग गए, अर्जुन भी भागा। पर अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। अर्जुन अपने घर में था, लेकिन उसकी मां कह रही थी। रात 1 बजे अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया था। वो बोला, मां दरवाजा खोलो, जबकि असली अर्जुन 12:30 पर ही घर में था। तो 1 बजे दरवाजे पर कौन था? उस दिन से अर्जुन बदल गया। वो कम बोलता, अकेले में मुस्कुराता और कभी कभी आईने में खुद को देखकर कहता, तू कौन है? 1 हफ्ते बाद अमावस्या की रात अर्जुन गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर कीचड़ से लिखा था, नाम मत पुकारना। गांव में अफवाह फैली, बरगद के नीचे डायन रहती है, वो किसी का नाम चुरा लेती है और नाम के साथ उसकी पहचान भी। लेकिन असली डर 3 साल बाद शुरू हुआ। इस साल शहर से एक लड़की आई, नैना। वो डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसे सुना था श्रापित बरगद की कहानी। उसने गांव वालों से पूछा, कोई प्रमाण है? कोई वीडियो? सब चुप। नैना ने तय किया, वो खुद रिकॉर्ड करेगी। रात 12:17, वही समय, कैमरा ऑन, बरगद सामने। उसने कैमरे में कहा, आज मैं अपना नाम यहां बोलूंगी। गांव वाले दूर खड़े थे। नैना ने गहरी सांस ली, मेरा नाम नैना है। कुछ नहीं हुआ। वो हंसी, देखा सब अफवाह। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ग्लिच होने लगी। आवाज टूटी और स्पीकर से आया, मेरा नाम नैना है। लेकिन ये आवाज उसके पीछे से नहीं, उसके कैमरे के अंदर से आ रही थी। नैना ने कैमरा नीचे किया। बरगद की एक जड़ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे सांप। वो पीछे हटी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, अनजान नंबर। उसने कांपते हाथ से रिसीव किया। दूसरी तरफ से उसकी खुद की आवाज, कैमरा मत बंद करना। नैना ने फोन गिरा दिया। गांव वाले भाग गए। अगली सुबह बरगद के नीचे कैमरा पड़ा था, मेमोरी कार्ड टूटा हुआ,
लेकिन एक फाइल बची थी। जब गांव के सरपंच ने वो वीडियो देखा तो सब सन्न रह गए। वीडियो में नैना खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे बरगद की छाया में एक और नैना खड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, बस उसकी आंखें काली थीं। और वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में वो दूसरी नैना कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, अब नाम मेरा है। नैना भी गायब। दीवार पर वही कीचड़ से लिखा, नाम मत पुकारना। गांव में अब कोई उस बरगद के पास नहीं जाता। पर असली राज एक बूढ़ी औरत ने खोला। वो बोली, डायन किसी का शरीर नहीं लेती, वो नाम लेती है। और जब नाम बदल जाता है तो दुनिया समझ नहीं पाती कि असली कौन है जो लौटकर आता है। वो वही नहीं होता। गांव वालों ने पूछा, तो असली अर्जुन, असली नैना? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, हो सकता है वो दोनों गांव में ही हो। 2 दिन बाद रतनपुरा में एक अजीब बात हुई। सरपंच के घर कोई दरवाजा खटखटाता है। रात 1 बजे। वो पूछता है, कौन? बाहर से जवाब आता है, मैं अर्जुन। दरवाजा नहीं खुलता, आवाज बदलती है, मैं नैना। सरपंच कांप जाता है। फिर तीसरी आवाज आती है, मैं तुम हूं। अगली सुबह सरपंच गायब। बरगद की जड़ों के पास 3 नए नाम कीचड़ में लिखे थे, अर्जुन, नैना और सरपंच। लेकिन एक चौथा नाम भी था, धुंधला। किसी ने गौर नहीं किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल रात रतनपुरा के एक बच्चे ने दावा किया, उसे बरगद के नीचे से हंसी सुनाई दी। और वो हंसी उसकी अपनी थी। अब सोचो, अगर कभी तुम उस गांव में जाओ और गलती से उस बरगद की छाया में खड़े होकर मजाक में भी अपना नाम बोल दो, तो अगली अमावस्या तक जो तुम्हारे नाम से पुकारेगा, क्या वो सच में तुम होगे, या तुम सिर्फ अपने नाम की परछाई बनकर किसी और की आवाज में जिंदा रहोगे? और अगर आज रात तुम्हारे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ से तुम्हारी ही आवाज पूछे, तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब दोगे?